हेलो दोस्तों, स्वागत है मनोज केम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएससी 6th सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके बीएससी 5th सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस में 2 पेपर थे, यहाँ भी 2 ही पेपर हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पहले से लिख रखा है, देखिए बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस। जो पेपर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। आपके 5th सेमेस्टर में भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए था, यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आपका सेकेंड पेपर होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके फर्स्ट पेपर के बारे में। आइए देखते हैं आपके 6th सेमेस्टर में केमिस्ट्री के यूनिट्स के बारे में। पहले पेपर जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ठीक है, आइए देखते हैं। जो पहली यूनिट है आपका नाम है रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी कि केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जितने भी रिएजेंट्स यूज किए जाएंगे, अभिकर्मक यूज किए जाएंगे, उन सब के बारे में, उन सब की केमिस्ट्री के बारे में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट्स का एप्लीकेशन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ जब लगता है हैलोजन, यक्स आर यक्स, यक्स का मतलब क्या हो गया? हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, आर यक्स, आर हो सकता है कि कोई एल्किल ग्रुप होता है, चाहे ये CH3 हो, C2H5 हो, ये हो सकता है कि आर यक्स। ठीक है, आर यक्स क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कि जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऐसे ही बहुत से कंपाउंड के बारे में, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप जानेंगे अपने सेकेंड यूनिट में। ठीक है, सेकेंड यूनिट का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपका जो थर्ड चैप्टर है या थर्ड यूनिट है उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में या एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आपने अपनी और शुरुआती के सेमेस्टर्स के बारे में, सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सुना होगा। एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं? एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आपने अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जहां पे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, तो वहां पे एल्डिहाइड कीटोन की चर्चा की गई होगी। एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड यानी कि कार्बन के साथ जहां पे डबल बॉन्ड लगा होता है, इसको क्या बोला जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। तो CHO ये क्या हो गया? एल्डिहाइड एंड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ कुछ और लगा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कीटोन। ठीक है, ऐसे हो गया, ये क्या हो गया? कीटोन। ये क्या हो गया? कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की पूरी केमिस्ट्री के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। आपका जो थर्ड चैप्टर था। आपका जो अगला चैप्टर है यूनिट नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फंक्शनल डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, और उसके जैसे ही दिखने वाले और उसके अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, उसके और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे अपने फोर्थ यूनिट में, फोर्थ चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, आपका जो अगले चैप्टर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, ये भी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। इसके बारे में आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो आपका यूनिट है यूनिट नंबर 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एनिलीन हो गया, है ना, ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। अगला जो आपका चैप्टर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे,
पायराल हो गया, फ्यूरॉन हो गया, थियोफिन हो गया, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि ठीक है, इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो आपका यूनिट है, अगला चैप्टर है नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसका नाम एल्केलॉइड्स हो सकता है या टर्पेन्स हो सकता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स का मतलब जितने भी पेड़ पौधों या ऑर्गेनिक जीव जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है ना, जितने भी पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट्स प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं, उस सब के अंदर की जो केमिस्ट्री होती है उस सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे, नेचुरल प्रोडक्ट्स, एल्केलॉइड्स एंड टर्पेनॉइड्स प्लांट से जनरली प्राप्त होते हैं, इसकी केमिस्ट्री के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में सब कुछ आप लोग पढ़ेंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए, ये था आपका फर्स्ट पेपर बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस। अब आइए आपको बताते हैं आपका जो सेकेंड पेपर है उसके बारे में। चलिए आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने पहले सेमेस्टर के पहले पेपर के बारे में देखा कि उसका ज्यादा पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, या सारा का सारा पोर्शन ही किसका था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। ठीक है, अब आपका जो सिक्स्थ सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर होने वाला है वो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का होने वाला है, भौतिक रसायन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके यूनिट्स के बारे में, इसके चैप्टर्स के बारे में, इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा, इसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस, आपके जो सेकेंड पेपर का नाम है वो क्या है, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। केमिकल एनर्जेटिक्स यानी कि केमिकल का प्रसार कैसे होता है, केमिकल की गति क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और रेडियो केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। आइए इसके चैप्टर्स और यूनिट्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, जो पहली यूनिट है या पहला चैप्टर है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में है, दो चैप्टर करके है या दो यूनिट्स में है आपका, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट एंड थर्मोडायनेमिक सेकंड। तो थर्मोडायनेमिक्स है फर्स्ट है, उसको दो सब टॉपिक्स में या सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले चैप्टर का नाम है, और दूसरे चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, उसके आगे थर्मोकेमिस्ट्री, टेम्परेचर के चलने का ऑर्डर क्या होता है, टेम्परेचर फ्लो कैसे करता है, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या होती है, उस सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आपका ये पहला वाला कवर होगा। दूसरी जो यूनिट है, दूसरा जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक सेकंड, जो पहले चैप्टर से जो छूट जाएगा है ना, उसको कवर किया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स सेकंड वाले चैप्टर में। ठीक है, आपका जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है, कैसे होता है, उस सब के बारे में जो केमिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगी उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आपकी जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, विद्युत रसायन हिंदी में बोलते हैं। आपका जो चौथा चैप्टर है, चौथी यूनिट है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था आपने थर्ड सेमेस्टर में, उसमें केमिकल के बारे में पढ़ा गया था, यहाँ पे आयंस के बारे में पढ़ा जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयंस का फ्लो होगा, है ना, तो उसके अंदर जो चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आपने थर्ड यूनिट में पढ़ा था, तो सिक्स्थ यूनिट में आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगला जो आपका चैप्टर होने वाला है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री, फोटोन की केमिस्ट्री, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत क्या होता है, उसके अंदर होता है फोटोन, फोटोन के अंदर होती है एनर्जी। जब वो फोटोन, एनर्जी युक्त फोटोन किसी एलिमेंट या कंपाउंड के ऊपर गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां पे जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक है, तो ऐसी जो केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, या इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जहां पे होगा फोटोन के द्वारा, उसको बोला जाएगा फोटोकेमिस्ट्री, है ना। ऐसे फोटोकेमिस्ट्री के बहुत से एग्जांपल आपके बायोलॉजी में है, स्पेशली बॉटनी में है ना, जितने भी क्लोरोफिल होते हैं या प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होती है, वो किसका एग्जांपल होती है, फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये सब पढ़ा जाएगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिस्ट्री, है ना, बायोएनर्जेटिक।
उसके बाद आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? नंबर ऑफ मोल से डिपेंड नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, सॉल्यूट या सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे क्या हो गया, मास है ना, वॉल्यूम, ऐसे सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कई प्रकार की होती है, उन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे अपने 6th चैप्टर में या 6th यूनिट में, ठीक है। उसके बाद आएगा 7th में 2 यूनिट है। देखिए आपने अभी तक अपने बीएससी के सिलेबस में हर सेमेस्टर में 8-8 यूनिट पढ़ा होगा, है ना, 8-8 यूनिट के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे 8वें यूनिट से बचने के लिए यहाँ पे देखिएगा 7 की फर्स्ट एंड 7 की सेकंड। 7वीं की फर्स्ट यूनिट का नाम है, पहले चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, और 7 की जो सेकंड यूनिट का नाम है रेडियो केमिस्ट्री, है ना। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? जितने भी रिएक्शन सरफेस पे होते हैं, है ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं, सरफेस पे ही हो जाते हैं। जैसे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? जैसे कहीं पे डस्ट जमी हो, धूल जमी हो, किसी लकड़ी की परत पे, किसी लकड़ी की सरफेस पे धूल जमी हो तो एडजॉर्प्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। हमारी स्किन पे जितने रिएक्शन होते हैं सबको सब क्या बोलते हैं? तो क्रीम हम लगाते हैं, क्या होता है? क्रीम हमारे अंदर जाती है, सरफेस पे जाती है, स्किन में जाती है, वो कैसा रिएक्शन है? सरफेस रिएक्शन, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। ऐसी बहुत सी केमिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगी चैप्टर के अंतर्गत, क्या नाम है? सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद आता है रेडियो केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री क्या होती है? रेडियो केमिस्ट्री आजकल जितने भी कम्युनिकेशन के साधन है, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, है ना, और जितने भी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं स्पेस में हमारे द्वारा, अभी आपने सुना होगा PSLV इसरो के द्वारा भेजा गया, है ना। उसके बाद चंद्रयान गया, मंगलयान गया, है ना, सबके सब नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं, हमारा मोबाइल नेटवर्क से चलता है, ठीक है। उन सब के अंतर्गत हमें जिस केमिस्ट्री में जानना रहेगा उसका नाम होता है रेडियो केमिस्ट्री, है ना। रेडियो वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी कुछ होती है 1 से लेके 100 मेगाहर्ट्ज पर। ऐसी बहुत सी केमिस्ट्री, ऐसी बहुत सी फ्रीक्वेंसीज के बारे में आप लोग जानेंगे उस केमिस्ट्री के बारे में, उस चैप्टर के अंतर्गत जिसका नाम है रेडियो केमिस्ट्री। तो ये था आपके बीएससी 6th सेमेस्टर का पहला पेपर और दूसरा पेपर। फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी एंड सेकेंड पेपर का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री, ठीक है। हम जितनी जल्दी हो सकेगा क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे बीएससी 6th सेमेस्टर की। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।